अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइस आज की कहानी ये है। मेरे बाबा जो कि जैन के भी बाबा हैं और मेरे ससुर लगते हैं, वो कल जाने वाले हैं पाकिस्तान, जिसके लिए हम करने जा रहे हैं आज कुछ शॉपिंग। उसके बाद हम करेंगे डिनर और फिर हम करेंगे घर जाके पैकिंग। तो गाइस हम घर से निकल चुके हैं। मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है, बारिश हो रही थी। रास्ते में एक इंटरसेक्शन पे जब हमारी गाड़ी रुकी ना, तो मुझे ये गाड़ी नजर आई। इसके नीचे ना छोटा सा एक खुस्सा लटक रहा था। इसको मुझे देख के इतनी हंसी आई ना। ये सब मैंने पाकिस्तान में तो ज़रूर देखा हुआ था, रिक्शों के नीचे और गाड़ियों के नीचे, ट्रकों के नीचे ऐसी लोगों ने चीज़ें लटकाई होती हैं, बट कनाडा में मैं ये सब पहली दफ़ा देख रही हूँ। तो इस बात से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कनाडा ने हमें अपने रंग में क्या ही रंगना था, जो हमने कनाडा को देसी बना दिया। दादा मुझे कार मिल गया। अच्छी बात है, मुझे कार मिल गया। आपको शुक्र है मिल गया, हमें तो मिलना ही नहीं था वरना कार वॉश। तो गाइस एज ऑलवेज हम जा रहे हैं कार वॉश पे, क्योंकि हमारी बेटी को कार वॉश बहुत पसंद है और हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो उसको होता है कि बस हमें कार वॉश ज़रूर जाना है। और फ़नी बात यह है कि बारिश हो रही है और हम कार वॉश कराने जा रहे हैं। गाड़ी ब्रश कर रही है। कार वॉश अच्छा लगता है आपको? देखो वो शावर आएगा यहाँ पे, देखना अभी शावर आएगा यहाँ पे। देखा आ गया। वो देखो लाइट आ गई, लाइट आ गई पैसा, देखो लाइट आ गई। वाह फाइनली गाइस हमारी कार वॉश हो चुकी है और अब बाहर आके बारिश में वॉश होगी फिर से। और अब हम आ गए हैं वॉलमार्ट। और वॉलमार्ट में एंटर होते साथ हमने देखे यहाँ पे ये शुगर केन्स पड़े हुए थे, जिसको उर्दू में कहते हैं गन्ना। और एक शुगर केन की प्राइस थी 277। ये इतने महंगे थे। पाकिस्तान में रुल रहे होते हैं और यहाँ पे देखें कितने महंगे बेच रहे हैं ये। मगर ये कनाडा का फल नहीं है, फिर भी बड़ी बात है कि यहाँ पे मिल रहा है। चलें गाइस मैं अब आप लोगों को बताती हूँ कि मैं वॉलमार्ट से क्या लेने आई हूँ। सबसे पहले मैंने अपनी सासू माँ के लिए प्रोटीन ली, जो कि उनको बहुत पसंद है। और इसके बाद अब मैं लेने जा रही हूँ चॉकलेट्स गुड़िया बाजी के लिए, जो कि मेरे हस्बैंड की सिस्टर हैं। आई नो गुड़िया बाजी आपको सिर्फ कैरेमल वाली चॉकलेट पसंद है, तो मैं यहाँ पे ढूंढ रही हूँ सारी कैरेमल वाली कलेक्शन। और ढूंढते ढूंढते मुझे काफ़ी सारी कैरेमल वाली चॉकलेट्स मिल गई। एक तो मैंने ले ली ये कैरामिल्क, इसके बाद ले ली मैंने मार्स, इसके 2 पैकेट्स। और यहाँ पे मुझे मिली है एक किटकैट कैरामल फ्लेवर वाली। ये मैंने कभी खाई नहीं है, मैंने सोचा चलो ये भी गुड़िया बाजी ट्राई कर लेंगी। आई रियली होप गुड़िया बाजी आपको सारी चॉकलेट्स बहुत पसंद आएँ। इसमें से मैंने कोई भी फ्लेवर टेस्ट नहीं किया हुआ पहले, तो बस मुझे जहाँ भी कैरामल वाली चॉकलेट नज़र आ रही थी ना, वो मैं उठाए जा रही थी। तो ये अब आपको खा के ही बताना पड़ेगा कि आपको कौन सी वाली अच्छी लगी। और जब हमने चॉकलेट से भरी इस आयल में इतना वक्त गुजारा तो थोड़ी देर बाद हमारा भी दिल करने लग गया, तो कुछ चॉकलेट्स हमने अपने लिए भी ले ली। फाइनली गाइस हमारी कैरेमल चॉकलेट की तलाश हो चुकी है मुकम्मल। और बाहर निकलते साथ मौसम ने क्या माहौल बनाया हुआ है। तो गाइस अब मसला ये है कि जालिम मौसम ने और चॉकलेट ने मिलके अब मेरा मूड बना दिया है ज़बरदस्त चॉकलेट केक खाने का। चॉकलेट की क्रेविंग पूरी करने के लिए डी स्पॉट से बेहतरीन कोई जगह नहीं है, तो हम आ गए हैं डी स्पॉट। और यहाँ से लिया मैंने ये यमी लिशियस चॉकलेट केक, जो कि बहुत ही मज़े का था। और मैंने आराम से बैठ के गाड़ी में बारिश के साथ इसको एंजॉय किया। इसके बाद हम बाबा को लेके गए डाउनटाउन थोड़ी सी सैर करवाने के लिए। डाउनटाउन में थोड़ी देर घूमने फिरने के बाद अब हम आ गए हैं कॉस्को में। यहाँ से बाबा को 2-4 चीज़ें लेनी थी, तो मैंने सोचा थोड़ी ब्राउजिंग कर लेती हूँ और आप लोगों को भी अपने साथ ब्राउजिंग कराती हूँ। एंटर होते साथ ही ना यहाँ पे इन्होंने इतनी ज़बरदस्त चीज़ें सेल पे लगाई होती हैं ताकि आते साथ लोग चीज़ें उठा लें। और उन लोगों में से एक मैं भी हूँ। मैंने यहाँ से लिए हैं मग्स, जो कि मैं आप लोगों को किसी और वीडियो में दिखाऊँगी, बहुत ही प्यारे हैं। बाबा और जैन यहाँ कपड़ों वाले सेक्शन में थे, तो मैं भी यहाँ पर आ गई और बस ऐसी चीज़ें देख रही थी अपने लिए और पैसा के लिए, मगर मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। और जो चीज़ पसंद आई ये पैसा के लिए अभी थोड़े बड़े हैं, तो मैंने बोला इतना पहले से स्टॉक करके रखने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। अभी थोड़ा और आगे गए तो यहाँ पे लगा हुआ है कुछ समर फन का सामान, बच्चों के लिए कैंपिंग, स्विमिंग और बहुत सारी एक्टिविटीज़ का सामान। यहाँ पे तो परीसा का काफ़ी चीज़ों पे दिल आ रहा था, मगर वो भी इन सारी चीज़ों के लिए बहुत छोटी है, तो हमने उसको यहाँ से बड़ी मुश्किलों से बाहर निकाला। उसको ना ये डिस्प्ले वाली स्लाइड लेनी थी,
मगर इसको लेने का तो हम सोच भी नहीं सकते थे, $1400 की थी। और अब मैं आ गई हूँ अपनी फेवरेट आइल में, जहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी की और बहुत प्यारी क्रॉकरी मिलती है। सर्विंग बाउल्स, सैलड बाउल्स, स्पून सेट, नाइफ सेट, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। और बर्तनों से तो मेरा दिल कभी भी नहीं भरता है, मगर आज मैं मग्स ले चुकी हूँ तो बस बाकी सारी चीज़ें मैं सिर्फ देख रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ। जाते जाते मुझे याद आया कि हमारे फ्राइज़ ख़त्म हो गए हैं, तो मैंने यहाँ से ले ली हैं फ्राइज़। और देखें गाइस, यहाँ पे कितने प्यारे फूल लगे हुए हैं। कॉस्को से फ्री होने के बाद अब हमें बहुत भूख लग रही है, क्योंकि हमें बाहर फिरते हुए काफ़ी देर हो गई थी। तो बाबा हमें देने लगे हैं यहाँ पे पार्टी कढ़ाई पॉइंट पे। ये है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जो कि बहुत ही अच्छा है। बाबा फाइनली गाइस, वेट इज़ ओवर। तो यहाँ पे हमने मंगवाए हैं फ्राइज़, मलाई बोटी और ये सीख कबाब और इनकी स्पेशल कढ़ाई। थैंक यू बाबा, खाना बहुत मज़े का था, हमें बहुत मज़ा आया। और अब वक्त हुआ जाता है घर जाने का, क्योंकि हमने सारा दिन बाहर गुजार दिया है और अभी हमें पैकिंग करनी है। तो घर आके मैंने सबसे पहले परिसा को सुलाया, क्योंकि उसके साथ पैकिंग करना बिल्कुल नामुमकिन है। परिसा को सुलाने के बाद मैंने बाबा और जैन को पैकिंग में ज्वाइन किया। और ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैं पाकिस्तान भेज रही हूँ एज अ गिफ्ट, गुड़िया बाजी के लिए, आसिम भाई के लिए और मामा के लिए। तो गाइस, साथ में मैं आप लोगों को बताती चलूँ, आसिम भाई हैं गुड़िया बाजी के हस्बैंड, एक बहुत ही मशहूर और मारूफ यूट्यूबर। उनके चैनल का नाम है आसिम सीरीज़। तो गाइस, अब आते हैं वापस पैकिंग पे। तो ये सारा सामान मैं ना बहुत टाइम से लेती रहती हूँ, जमा करती रहती हूँ, क्योंकि एक साथ नहीं सब कुछ ख़रीद सकती और एक साथ सब कुछ इतना अच्छा मिलता भी नहीं है। तो कभी ना कभी जब भी कभी बाहर जाओ, मुझे कुछ अच्छा नज़र आ जाए तो बस मैं जमा करती रहती हूँ। क्योंकि पैसा के साथ मैं ख़ास तौर पे शॉपिंग पे तो नहीं जाती, बट वैसे ही कभी हम बाहर निकले हों या कहीं पे कोई सेल वगैरह लगी हो तो फिर मैं चली जाती हूँ देखने के लिए। और इस तरह कभी कभी मुझे बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। अभी तो मुझे यही उम्मीद नहीं थी कि सारा सामान जा भी सकेगा कि नहीं, क्योंकि बाबा का बैग ऑलरेडी ओवरलोडेड है। क्योंकि जैन की मामा मार्च में गई थी वापस, तो उनका भी काफ़ी सारा सामान रह गया था यहाँ पे, तो बाबा को वो भी सारा लेके जाना था, तो जगह बहुत कम बची है। सूट केसेस का अपना बहुत वेट होता है, तो हम ये वाले बैग्स यूज़ करते हैं। मगर वही हुआ जिसका डर था, दोनों बैग का वेट काफ़ी ज़्यादा था, तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें निकालनी पड़ी उसमें से। तो गाइस, अब हम मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।